ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तनीषा शर्मा। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, जिन्होंने हाल ही में ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ज्ञानेश्वरी यादव ने हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में अपना खेल का जौहर दिखाते हुए छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया है, जिसके बाद शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। वहीं उनके पिता का कहना है कि यह मेडल मेरी बेटी ने दिलाया है और राजनांदगांव ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आगामी हरियाणा में पंचकुला में खेलो इंडिया का कार्यक्रम था, जो कल संपन्न ज्ञानेश्वरी के ग्रुप का जो प्रोग्राम है वो कल संपन्न हुआ, तो उसमें उसने गोल्ड मेडल प्राप्त करी। उससे हमको बहुत खुशी हुआ। उनका कोच जो है अजय लोहार के मार्गदर्शन से यहाँ से गई थी, तो हम सब बहुत खुश हैं और आगे उनका भविष्य का उज्जवल कामना करते हुए ओलंपिक में जाए और वहाँ पर भी मेडल ले और गांव और देश शहर का नाम रोशन करे। ज्ञानेश्वरी ने कुछ दिन पूर्व ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल जीता था। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान देते हुए ज्ञानेश्वरी को एएसआई पद देने की घोषणा भी की थी और ज्ञानेश्वरी यादव को नगद राशि की आर्थिक सहायता भी दी। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजनांदगांव। रिसाली नगर निगम के निदान 40 शिविर का सोमवार को समापन हुआ। निदान शिविर के अंतिम दिन इंडिया न्यूज की टीम ने शिविर में मौजूद लोगों से विशेष चर्चा की। इस वक्त हम पहुंचे हैं रिसाली नगर निगम के निदान 40 शिविर में, जहां निगम आयुक्त आशीष देवांगन के निर्देश पर सरकार की उन तमाम योजनाओं का और निगम के तमाम जो विभाग हैं उनके सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये शिविर है जहां पे आवास योजना, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और पट्टा संबंधी जैसी अनेक जो लोगों को आवेदन करते हैं जिसके लिए, उसका भी यहाँ पे पूरा आवेदन लिया जा रहा है। मेरे सामने आप देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जो शहरी आवासीय मिशन योजना है, उसका भी लाभ देने के लिए यहाँ पर जो आवेदन दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पेंशन योजना है और यहाँ पे पेंशन योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड। ये आयुष्मान कार्ड एक ऐसा है जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहते हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ मिले और वो अपना स्वास्थ्य बेहतर तरीके से उसका इलाज करवा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं महापौर जी भी बैठी हैं। महापौर जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपको बता दूं कि ये निदान 40 जो शिविर है ये पिछले 6 मई से चालू हुआ है और लगातार ये शिविर आयोजित होते रहे हैं। आज इस शिविर का समापन है। मैडम जी बताएंगे कि ये जो शिविर आप लोगों ने आयोजित किया है, किस तरह का ये शिविर है और इसके क्या लाभ हैं? शहर सरकार की जो योजना है जो जन जन तक पहुंचाना है मुझे, और शिविर में जनरली राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, ये लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। इसमें आम जन को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि दरवाजे पे आई है शिविर, तो सबको फ़ायदा मिल रहा है। नगरीय प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचा है, तो जिस तरह से यहाँ पे आवेदन है, एक बहुत वो है कि लोगों ने पट्टे संबंधी ज़्यादा दिया हुआ है कि ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं कि उन्हें पट्टा मिल जाए, तो उस एक प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। क्या इसका कोई सरलीकरण किया गया है? नगरीय प्रशासन मंत्री की जो राय है और जो पट्टा संबंधित है जो श्रमिक एरिया में है, तो श्रमिक एरिया में पट्टा के लिए आवेदन लगाए गए हैं, तो उनका निदान भी होगा। शिविर में आवेदन दिए गए हैं, उनका निदान जल्द से होगा। रिसाली नगर निगम एक नया नगर निगम बना है और इसमें एक विकास एक अहम मुद्दा है। तो आप पहली महापौर हैं कि, तो आप किस तरह का विकास देखेंगी अपने रिसाली को लेकर? रिसाली नगर निगम नया है। आदरणीय गृह मंत्री के जो सपना है उनको हमको साकार करना है। 100 करोड़ का विकास कार्य किए हैं, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, 100 बिस्तर का जो 30 बिस्तर जो अस्पताल है वो, और शासन का जो योजना है सड़क, नाली, बिजली, पानी, सब की सुविधा मिलेगी। ठीक है, निदान 40 शिविर से तो आपने आवेदन ले लिए हैं और आगामी जो समय है वो वर्षा ऋतु का समय है, उसको देखते हुए क्या योजना है आपकी कि आम जनता को आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो? वर्षा ऋतु को देखते हुए हम लोग योजना बनाई है कि जो बड़ा नाली है जिसको हम लोग सफाई कर चुके हैं, जैसे वार्ड
28 का है, जो सीमा साहू का जो वार्ड है उसमें बड़ा नाली है, तो नाली की सफाई का पूर्ण कार्य हो चुका है और जो अवधपुरी की जो नाली है उनकी सफाई की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो समय है वो लोगों के लिए और बेहतर समय लेकर आएगा। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग निदान 40 शिविर में हैं, यहाँ पे पार्षद महोदय भी मौजूद। मैडम बताएंगे कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को इससे? बहुत 80% तो अभी तक फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या रोड और नाली का ही है। हमारे जैसे वार्ड 28 में मैडम ने बताया कि 28 वार्ड में जो समस्या है, लोगों के घरों में कमर तक का पानी भर जाता है, तो उसके लिए एक बड़ा नाला बनाने का, ब्लॉक वाला नाला बनाने का प्रस्ताव जो दिए हैं और उसका अच्छा रिस्पांस मिला है, बन रहा है वो। मतलब आप सर बताएंगे किस तरह से यहाँ पे जो लोगों को ज़्यादातर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आया हुआ है और आयुष्मान कार्ड, इसका किस तरह से लाभ? देखिए, इसको हमारे रिसाली नगर के क्षेत्र को सीधा लाभ मिल रहा है। आधार कार्ड सुधार हो, अपने राशन कार्ड सुधार हो, श्रमिक कार्ड हो हमारे, और जितने भी ई पंजीयन के जितने भी कार्ड बनते हैं उनका सीधा लाभ जनता को मिल रहे हैं। ऑफिस में लोगों अपनी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते, लेकिन एक शिविर में सभी तरह की परेशानियों का एक केंद्र बनाया जाता है जिसमें लोग बहुत राहत मिल रहा है, उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये नगर निगम का निदान 40 शिविर है। नगरीय प्रशासन की ये पहल है कि लोगों के करीब पहुँचे, उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करे। आप बताएंगे सर कि जो यहाँ पे जो आवेदन आ रहे हैं, इनका आवेदन का किस तरह निराकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? सबसे पहला तो ये हमर सरकार हमर द्वार, ये बहुत बड़ा योजना जो हमारा निदान 40 जो चल रहा है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे रिसाली नगर निगम के लिए। और इसके लिए हम अपने मंत्री जी को, हमारे महापौर जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, ये जो हम लोगों ने ये सब योजना जो बनाई और जो जब पब्लिक को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है, और हमारा ये उम्मीद है महापौर जी बराबर लगी हुई है, हर चीज़ों का यहाँ पे निराकरण हो रहा है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 100% हो, लेकिन 80% निदान यहाँ पे हो ही रहा है और 20% हम अपने निगम में कर देंगे इसके लिए। तो निश्चित रूप से निदान 40 जो शिविर है इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग संतुष्ट हैं कि नगरीय प्रशासन विभाग, जो प्रशासन यहाँ बैठा है, नगरीय प्रशासन, वो पूरी तरह से बेहतर काम कर रहा है और इनकी समस्याओं का निदान होगा। मैं आपको बता दूं कि इस निदान 40 शिविर में लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जो है उसके तहत यहाँ पे दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं और लगातार लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। निदान 40 शिविर रिसाली की जो व्यवस्था है और इस अंतिम शिविर में जिस तरह से लोगों का रिस्पांस इसे मिला है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में लोगों को इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। रायपुर वीआईपी रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर कुछ लड़के लड़कियां आपस में जबरदस्त मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों पर हमला कर रही हैं, लड़के भी लड़कियों को पीट रहे हैं। वीडियो में एक दूसरे को गालियां देने और बोतल तोड़ने की आवाज भी आ रही है। 8 से 10 लड़के लड़कियों का ग्रुप एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते नजर आए। कुछ स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम को भी दी। हालांकि पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर सभी लड़के लड़कियां वहां से भाग निकले। तेलीबांधा थाना पुलिस जांच में जुटी है। दुर्ग मोहन नगर पुलिस ने 4.5 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 207 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दुर्ग मोहन नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 207 उड़िया ब्राउन शुगर के साथ ध्रुव के शिवपुर निवासी बबलू यादव और लक्की महार को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने किया। उन्होंने बताया कि दुर्ग मोहन नगर थाना पुलिस और एंटी क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्यवाही में ब्राउन शुगर के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने यह भी कहा कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की लत को लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान खुर्सीपार थाना क्षेत्र में नशीली दवाई के साथ आरोपी राकेश सिंह और प्रकाश भगत को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। मोहन नगर थाना क्षेत्र, खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि 21 ग्राम ब्राउन शुगर 230 पुड़ियों में
और 250 टैबलेट नाइट्रोजपाम 10 मिलीग्राम जो है जब्त किए गए हैं। ये दोनों एनडीपीएस में प्रतिबंधित हैं और कॉमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं। एनडीपीएस की जो कठोर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 को ब्राउन शुगर में, 2 को नाइट्रोजपाम केस में। निश्चित रूप से दुर्ग क्षेत्र में भी काफ़ी नशे का कारोबार चल रहा है। आफूतन मजबूत किया जा रहा है। अभी हमने एंड कस्टमर्स पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे छापा मारा है और हमारी कोशिश होगी जो छोटे मंझले और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो इस नशा को लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं, उन पे भी हम कार्रवाई करें। रोकथाम 2 तरह से है। एक तो डिमांड रिडक्शन है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जो पीड़ित लोग हैं जिनको आदत पड़ गई है उनको हम डी एडिक्शन सेंटर्स में डालें, और दूसरा जो कारोबारी है उन पे कार्रवाई करें। दोनों तरफ से पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कांकेर जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में 124 करोड़ रुपए के 72 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उन्होंने 74.51 करोड़ रुपए के 60 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 49.96 करोड़ के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 8.43 करोड़ के 13 विकास कार्यों, जल संसाधन विभाग के 26.71 करोड़ के 4 विकास कार्यों, लोक निर्माण विभाग के 31.53 करोड़ के 17 कार्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 93.7 लाख लागत के डुमाली में सड़क निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 2.24 करोड़ की लागत से 13 आंगनबाड़ियों के भवन निर्माण, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा आयुष पॉलिटेक्निक भवन निर्माण हेतु 2.38 करोड़ रुपए, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा 91.41 लाख की लागत से 11 देवगुड़ियों के निर्माण के साथ 1.36 करोड़ के अन्य 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी बुलेटिन की अन्य खबरें। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में सीएमएचओ दफ्तर में लगे स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आधी रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। सुबह सुबह जब दमकल की टीम पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएल सिंहदेव के दौरे के एक दिन पहले इस आगजनी से कई सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी गोदाम में कल सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच तो गई, लेकिन रौद्र रूप ले चुके आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। आगजनी से गोदाम में रखे वेंटिलेटर, सिलेंडर के अलावा कोरोना काल में खरीदे गए लाखों रुपए के महंगे सामान जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि 7 जून को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिले के दौरे पर रहेंगे। आग लगने का कारण तो पता नहीं है, वो हो सकता है रात में लगा है तो शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा जी। उसमें स्टोर में तो सभी जिला, क्योंकि जिला कार्यालय का वो है प्रमुख स्टोर रूम है, तो बहुत सारी दवाइयाँ और कुछ उपकरण, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जी। जनता जोगी कांग्रेस ने शहर के मानव मंदिर चौक में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। शहर के मानव मंदिर चौक में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। जनता जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसूल आलम का कहना है कि बस्तर स्थित नगरनाल स्टील प्लांट को प्रदेश की कांग्रेस सरकार निजीकरण कर रही है। एक तरफ सरकार जनता की हितैषी होने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है और स्टील प्लांट को एनएमडीसी को दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार निजीकरण कर लेगी तो हमारे प्रदेश में बाहर के लोग आकर काम करेंगे। ऐसे में प्रदेश के लोगों की हालत कैसे सुधरेगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 वर्ष पूरे होने पर एमपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने डॉक्टर श्याम प्रसाद भवन में बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार की योजना को लेकर चर्चा की। नेहा बग्गा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीबी कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर संकल्प से सिद्धि की यात्रा को जारी रखा है।
किसानों का सम्मान हो, गरीबों का कल्याण हो, युवा को अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, मोदी सरकार ने हर तरफ ध्यान दिया है। बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंची है। डीबीटी के माध्यम से हम देखते हैं कि आज किसान हो, महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज युवा को जहां पर स्टार्टअप से जोड़ने का काम किया है, आत्मनिर्भर भारत से जोड़ने का काम किया है, वहीं पर महिलाओं को आत्मनिर्भर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और साथ साथ में राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। आज किसानों की आय जो है वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है। साथ साथ में नीम कोटिंग के साथ भ्रष्टाचार से उनको बचाया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उनके बीच समक्ष में लाया गया है, जिससे किसानों का जो उत्पाद है वो अधिक से अधिक संख्या में दूसरी जगहों पर जा सके और उन्हें उसका एक अच्छा मूल्य मिल सके। वहीं पर अगर हम देखें कि आज रक्षा के तौर पर भी भारत ने बहुत स्पष्ट करके दिखा दिया है कि भारत ना आंख उठाकर देखेगा, ना आंख झुकाकर देखेगा, बल्कि आंख मिलाकर देखेगा। और इसी कारण से आज 8 वर्षों में पाकिस्तान से कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं हुआ है। अगर यूक्रेन रशिया का वॉर होता है तो वहां पर आदरणीय मोदी जी की बात दोनों ही, चाहे पुतिन हो, चाहे आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो, उन्होंने दोनों ने बात सुनने का काम किया है। ये दिखाता है कि आज भारत किस सशक्तिकरण के साथ खड़ा हुआ है, आज उसका नेतृत्व कितना सशक्त है। इस प्रकार की तमाम सारा जो कार्य है वो केंद्र की मोदी जी की सरकार ने किया है। ये स्पष्ट करता है कि मोदी जी का जो विजन था, जो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके पथ पर हम निरंतर आगे चल रहे हैं। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन दाखिले के आखिरी दिन शिवपुरी जिला मुख्यालय के रिटर्निंग ऑफिस पर कल्याण आदिवासी भी अपने मजबूत इरादों के साथ नामांकन करने पहुंचे। हम आपको बता दें कि कल्याण आदिवासी महज 3 फीट लंबाई का पंचायत सदस्य उम्मीदवार है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। पानी की समस्या है, जिससे परेशान होकर वह स्वयं चुनाव मैदान में उतरा है और कल्याण की उम्मीद करता है कि वह जीतेगा और गांव में विकास की लहर दौड़ेगी। समस्या ये खड़ी हो गई कि गरीब जनता का कोई काम नहीं होता, बेचारे आवास उनके नहीं बन पा रहे, झोपड़ियों में रह रहे हैं। मगर पंचायत सरपंच मतलब जितने भी हैं लोग बाग क्या गुमराह करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, मगर नहीं होने के बावजूद भी हमें खड़ा होना पड़ रहा है। खंडवा रोड भैरू घाट में मोटरसाइकिल और पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 मासूम भाई बहन की मौत हो गई। भिड़ंत में मोटरसाइकिल चला रहे लोकेश बाइक में आग लगने से बुरी तरह जल गया। शाम करीब 7:30 बजे के दरमियान गांव मेंडल में रहने वाला लोकेश अपनी बहन पूजा, पति सालग्राम, अपने मासूम बच्चे दीपक 8 माह, कुमकुम 9 साल को लेकर अपने घर मेंडल जा रहा था। भैरू घाट में एक वाहन को ओवरटेक करते समय सामने से प्याज भरकर आ रहे पिकअप से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। मेरा छोटा भाई आया था बहन को लेने सिमरोल। क्या नाम उसका? लोकेश मकवाना। अच्छा। तो बहन को लेकर इधर से जा रहा था सर, गांव जा रहा था मेरे यहाँ। तो रास्ते में सर भैरू घाट में इधर घाट उतरने के बाद इधर पिकअप का और गाड़ी का सामना एक्सीडेंट हुआ। ठोकाने से गाड़ी में भी आग लग गई और छोटे भाई की मौत हो गई, मेरी दीदी की मौत हो गई, उसके 2 बच्चे थे वो भी शांत हो गए सर। फिल्म नगरी मुंबई से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट धमकी मिलने के बाद एक्शन में आ गई। सलमान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम आज सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। एक दिन पहले यानी 5 जून को सलमान और सलीम खान को धमकी भरा खत मिला। इसके बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनेड में सलीम खान के गार्ड को यह खत मिला, जहां सलीम मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। लेटर में सलमान और सलीम खान को धमकी दी गई है कि उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि हमलावर अपने इरादों को अंजाम दे पाता है या महाराष्ट्र पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो पाती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।